मुदिता योग सेंटर से प्रस्तुत है पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं कच्छ भुज से श्री विजय भाई शेठ। विजय भाई शेठ गुजरात योग बोर्ड के योग कोच हैं और बहुत सारी मानवतावादी प्रवृत्तियां कर रहे हैं। कच्छ भुज में उनका खुद का एक योग सेंटर है और बहुत सारी प्रवृत्तियों के साथ वे जुड़े हुए हैं। तो आगे की बात बताने के लिए मैं विजय भाई से विनती करूंगी कि वो अपनी बात आप सभी के सामने रखें। श्री विजय भाई। हाँ जी, नमस्कार। अमित दिन ने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं मेरी जाति पहचान नहीं बताऊंगा, मगर जो मुझे कहा गया कि कहानी या तो हमारी याद रहे ऐसी कोई घटना, तो ये कहानी नहीं है मगर हकीकत है जो मेरे साथ घटी थी। मैं वो आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। 5-6 महीने पहले मुझे राजकोट के अंदर एक फंक्शन के अंदर इनवाइट किया गया था। जब मैं फैमिली के साथ वहाँ गया था, उस फंक्शन के बाद 2 दिन के बाद मेरे मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई। तो उसकी एज 82 के अबव है, तो हम लोग उसको कुछ डिसीज थे, वो डिसीज के हिसाब से जब जगह पे ट्रीटमेंट करने गए। तो 6-7 महीने पहले भी कोरोना का ट्रेंड था, फर्स्ट ट्रेंड। उसके अंदर ऐसा था कि सब लोग बहुत डर भी गए थे और सब हॉस्पिटल फुल थे। तो हमको दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, जो एमडी था, वो उसने भी पहले बताया कि आपको हमारे हॉस्पिटल में लेके आना है तो कोविड टेस्ट करा के आओ, कोविड टेस्ट करा के आओ। तो हम सोचे चलो अभी कोविड टेस्ट कराए वगैरह ये देख ही नहीं रहे, तो हम लोग कोविड टेस्ट कराने गए। प्राइवेट लैब में गए, यहाँ 2,500-3 हजार रुपया खर्चा लगता था, मगर उधर रिजल्ट परफेक्ट मिलता है और टाइम पे मिलता है, ये सोच के हम लोग गए। तो मैं खुद साथ में गया, हमारे मदर इन लॉ को खुद ने कार से उतारा। कोविड टेस्ट किस तरह से करते हैं 6-8 महीने पहले मैंने देखा। फिर हम घर पे लेके गए। एक दिन के बाद मिनिमम 48 आवर्स के करीब वो रिपोर्ट आया जब कोरोना पॉजिटिव आया। कोरोना पॉजिटिव आया तो सब लोग बहुत डर गए। तो मुझे लगा कि नहीं उसमें डरने की क्या बात है, जो हुआ है। मगर उस पीरियड में ऐसा रूल्स था कि आपको 60 एबव है उसको आप घर में नहीं रख सकते, क्वारंटाइन भी नहीं रख सकते। 60 के अंदर है तो ठीक है। तो हम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कंपलसरी बताया गया। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, प्राइवेट में गए। मैं पूरा दिन यानी कि शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक घुमा उनके साथ, माँ जी के साथ। और 12 बजे के बाद हमें एक हॉस्पिटल प्राइवेट मिला और जो एक गेस्ट हाउस के रूप में था, उसके अंदर हमने एडमिट कराया। जब तक मेरे दिल में ऐसा था कि भाई मैं खुद पॉजिटिव ही था कि कुछ नहीं होगा, मगर दूसरे दिन मेरी मिसेज की तबीयत खराब हुई, मेरी साली की तबीयत खराब हुई। वैसा करके 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया। तो मैं उन सब लोगों की सेवा करता रहा और राजकोट ही रुक के गया। मुझे कुछ हुआ नहीं। मेरा उस समय विल पावर बोलो या तो मैं इतना बिजी हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आया। जब सब लोग तो बस माता जी को लेके गए हॉस्पिटल में, सबसे रोना धोना चालू कर दिए कि अभी वापिस नहीं आएंगे, क्योंकि जब समय ऐसा था, एक तो एज 85 के करीब है, प्लस सबको कोरोना आया, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। मगर बहुत खुशी के साथ मैं कहता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। सब जब नेगेटिव सोच रहे थे, जब मैंने बताया कि ये सोचने की बात नहीं है, उसमें ऐसा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये बात को कम से कम 6 महीने या 7 महीने के बाद फरवरी के अंदर मुझे अपने आप में कुछ वीकनेस लगने लगा। और मैं हमेशा जब स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ तो उनके साथ मस्जिद में जाता हूँ, प्रैक्टिकल थियरी, मेरे आज भी योग क्लास चालू है। तो उस पीरियड में मेरे फरवरी के अंदर मुझे वीकनेस लगने लगी और मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ। जब अब हालत ऐसी थी कि मैं यही सोचता था कि अगर उस पीरियड में मानो तो कोरोना पॉजिटिव आया था, अगर इस पीरियड में आता तो सेकंड ट्रेन के अंदर बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो उस टाइम में आ गया तो अच्छा हो गया कि माता जी अच्छी होकर घर आ गए। तो मतलब मुझे तो कुछ साइन नहीं थे, शरीर के अंदर कहीं दिखा भी नहीं था, न बुखार था, न सर दुख रहा था, न पेट चले गया। मगर अपने आप में जब मैं प्राणायाम करता था तो थोड़ी सांस खुल जाती थी। तो मैंने रैपिड टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। फिर भी 2 दिन के बाद देखा और मेरी लग रहा था कि मेरी सांस खुल रही है, थोड़ा सांस लग रही है। तो मैंने सीटी स्कैन कराया तो इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन के बाद मैं RT-PCR कराया तो मेरा पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो मुझे कोई डर नहीं था। मैंने अपने आप में रूम बंद किया और मेरा एक बचपन से नेचर रहा है कि पर डे एक ध्यान बनाना, ऐसा मेरा एक नेचर था।
और आप सोचो पर डे एक फ्रेंड, यानी कि 365 दिन में 365 में, ऐसे 20 सालों के अंदर मैंने कितने फ्रेंड के साथ जुड़ा होगा। लास्ट 5-7 साल से मैं अपने अपने काम में या तो कुछ अलग रीजन की वजह से ये मेरा सिस्टम टूट गया था। सब दोस्तों को याद करने का चालू किया, कुछ 20 साल पहले के फेसबुक में से दोस्तों को ढूंढा, कुछ नंबर ढूंढे, और 14 दिन के अंदर जो मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी, मेरी साधना बंद हो गई थी, जो मैं करना चाहता था साधना में, चलो प्राणायाम सिंपल प्राणायाम कर सकता था, मेडिटेशन कर सकता था, सूक्ष्म कर सकता था, तो मैं सिखा रहा हूँ जब मेरी साधना नहीं होती। तो ये 14 दिन के अंदर मैंने जी भर के हमारे पुराने दोस्तों के साथ बातचीत की, नए दोस्तों के साथ फिर से मुलाकात हुई और कुछ नया जानने को मिला। और मेरे जो पढ़ाई की जो इच्छा थी कि बहुत सालों से पढ़ाई छूट गई थी, और जी भर के मैंने पढ़ाई की। और मेरी जो साधना मतलब मेडिटेशन करने की हमेशा इच्छा रहती है कि मैं आधा घंटा बैठा हूँ, मगर अभी के पीरियड में सुबह सिखाने में, फिर ऑफलाइन क्लास में पूरा दिन चला जाता है, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। उसकी जगह पे आधा घंटा मैंने योग का अभ्यास किया। तो इस पीरियड के अंदर मैं हमेशा पॉजिटिव, मेरी लाइफ के गोल्डन पीरियड में कहूँगा। उसके बीच में इतने रसायन है, एक भी दवाई मेरे पास मैंने कोई दवाई नहीं दी। और मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट हूँ, इसलिए नेचुरल मुझे जो ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो मैंने कुछ आंवला जूस है, नॉनी जूस है, और मल्टीविटामिन अच्छे कंपनी वो लिए, उपवास मतलब खाली पेट में, मगर फूड मतलब मकाई वाला खाना छोड़ के फ्रूट वगैरह रस लेके इतना अच्छा इंजॉय किया। 17 दिन में से ऐसा समझो कि मैं 8-9 दिन में रेडी हो गया। मगर रेडी होने का कारण क्या था कि मेरा टेस्ट मैंने लेट किया था। इसका मतलब मैं पॉजिटिव बहुत दिन पहले आ गया था, मगर 4-5 दिन चले गए थे। तो फिर भी मैं 14 दिन अंदर रहा, कोई वीकनेस नहीं। मेरा क्वारंटाइन पीरियड 28 फरवरी को कंप्लीट हुआ। 3 तारीख को योग संवाद का 700 लोगों का फंक्शन था। जी भर के काम किया, बहुत मेहनत की, कहीं भी कोई थकावट नहीं, कोई मतलब ऐसे विचार भी नहीं आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया था। तो इस बात के अंदर आपके अंदर जो भी कमी है, आप जो भी चाहते हो वो ये पीरियड के अंदर कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मेंटली फिट रहना है, पॉजिटिव रहना है। हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, ब्रेन को, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारा ब्रेन को मिले, ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। जी, आपने बहुत सही कहा। तो इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप हमारे शो पर आए और इतनी सकारात्मक बातें की, इसके लिए टीम मुदिता की ओर से और पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।